हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर इन दिनों बड़ा संकट खड़ा हो गया है। प्रदेश भर में 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाओं से जुड़े कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर राज्यव्यापी हड़ताल पर चले गए हैं। यह हड़ताल 5 अप्रैल की रात 8 बजे से शुरू हो चुकी है और 11 अप्रैल 2026 की सुबह 8 बजे तक यानी कुल 132 घंटों तक जारी रहेगी। इस दौरान आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित चल रही है, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। राजधानी शिमला के कर्मचारी राज्य सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। लगातार बारिश और खराब मौसम के बावजूद कर्मचारी खुले आसमान के नीचे डटे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल है, जो सरकार और संबंधित कंपनी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इस हड़ताल का सबसे ज्यादा असर 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाओं पर पड़ा। 108 सेवा जहां आपातकालीन मरीजों के लिए जीवन रेखा मानी जाती है, वहीं 102 सेवा गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इन सेवाओं के ठप होने से खासकर ग्रामीण इलाकों में स्थिति गंभीर हो गई है, जहां निजी साधनों की कमी के कारण मरीजों को अस्पताल तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। कर्मचारियों की मुख्य मांगों में न्यूनतम वेतन लागू करना शामिल है। उनका आरोप है कि जो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत एम्बुलेंस सेवाएं संचालित करती है, कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा कर्मचारियों का कहना है कि उनसे रोजाना 12-12 घंटे काम करवाया जाता है, लेकिन उन्हें ओवर टाइम का भुगतान नहीं दिया जाता, जो सीधा श्रम शोषण है। यूनियन ने यह भी आरोप लगाया कि कर्मचारियों के वेतन से EPF और ESI के पैसे काटे जा रहे हैं, लेकिन उन्हें संबंधित खातों में जमा नहीं किया जा रहा है। इससे कर्मचारियों का भविष्य और सामाजिक सुरक्षा दोनों खतरे में पड़ रहे हैं। साथ ही बर्खास्त और ट्रांसफर किए गए कर्मचारियों को वापस नौकरी पर लेने की मांग भी जोर पकड़ रही है। सेटू के राज्य अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि लगातार बारिश के बावजूद कर्मचारी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो उनकी मजबूरी और गंभीर स्थिति को दर्शाता है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि कर्मचारियों की मांगों को जल्द समाधान किया जाए, ताकि जनता को हो रही परेशानियों से राहत मिल सके। अभी तो ये लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। तीसरा दिन हड़ताल का, सरकार का। तीसरा दिन हड़ताल का, सरकार का। आप देख रहे हैं हौसले, बारिश में भी छाते पकड़कर बगैर छातों के भी लोग डटे हुए हैं। पूरी रात कल बारिश हुई, पूरी रात बारिश होने के बावजूद भी जो 2 दिन पहले साथी यहाँ शिमला कूच किया था, पूरे हिमाचल में हड़ताल करने के बाद एम्बुलेंस कर्मचारियों ने वो ताकत हर दिन बढ़ती ही जा रही है, उसमें कमी नहीं आई। ये अपने आप में दिखा रहा है कि जो सरकार की जो नीति है, जो मैनेजमेंट की पॉलिसी है, जो NHM का जो तौर तरीका है, मेड्सवन कंपनी जिस तरीके से शोषण जुल्म अत्याचार कर रही है, उसके खिलाफ कर्मचारियों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। गुस्सा क्यों है? क्योंकि मांग तो कोई नहीं की कर्मचारियों ने। कर्मचारी तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो श्रम कानून है उसको लागू कर दो। 12 घंटे ड्यूटी लेते हो तो 12 घंटे का वेतन भी तो दे दो। 12 घंटे छोड़िए, 8 घंटे का वेतन भी नहीं दे रहे हैं। हिमाचल हाई कोर्ट ने कितने साल पहले कह दिया कि 15,000 कैश इन हैंड दो। उसके बाद CGM कोर्ट ने कह दिया कि 17,250 रुपया दो, लेकिन क्या मिला? वो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के अनुसार इनकी तनख्वाह जो है 30,000 से ज़्यादा बनती है, क्या मिली वो? या जो श्रम कानून है उसकी पालना हुई? छुट्टी एक नहीं मिलती है, अगर कोई बीमार हो जाए तो पैसा कट जाता है, और जो 11,300 और 500 और 700 मिलता भी है उसमें भी कटौती हो जाती है। कई जो कर्मचारी हैं उनको तो महीने के अंत में अगर वो मेडिकली जो उनको प्रॉब्लम हो जाए तो 2,700 रुपया, 5,000, 6,000 रुपया भी हाथ में नहीं आता है। EPF के दोनों शेयर जो है इनसे काटे जा रहे हैं। जो कानून की उल्लंघना है, एक शेयर जो है कंपनी को, मैनेजमेंट को, मालिक को देना है, लेकिन उसकी पालना नहीं हो रही है। ESI लागू नहीं हो रहा है, छुट्टियां मिल नहीं रही हैं, 12 घंटे का वेतन मिल नहीं रहा है, ओवर टाइम का भुगतान हो नहीं रहा है। तो इसलिए मुख्यमंत्री, जैसा आपने कहा कि असम गए थे, ठीक है वो चुनाव के लिए गए होंगे, लेकिन हम तो पिछले 1 साल में कितनी हड़तालें कर चुके। पहले 1 दिन की हड़ताल की, फिर 2 दिन की, फिर 3 दिन की, और अब जो है ये 5 दिन की इस हड़ताल में और महापड़ाव में हम आए हैं। हम फिर एक बार सरकार से कह रहे हैं, मेड्सवन कंपनी पूरी तरह से नियमों की, कानून की अनदेखी कर रही है और इस पर सरकार को जो है कुछ करना चाहिए।
नहीं तो सरकार के बारे में ही एक नज़रिया पूरी लोगों के बीच में जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये भी कंपनी के साथ खड़े हैं। एनएचएम के एमडी से हम कितनी बार मिले, लेकिन न्याय नहीं मिलता। विक्टिमाइजेशन होती है, ट्रांसफरें होती हैं, छटनी होती है, टर्मिनेशन होती है। अभी जब से हड़ताल में आए तो कितने साथियों को जो है चिट्ठियाँ दी जा रही हैं, बोला जा रहा है एस्मा लागू है। एस्मा लागू है, लेकिन कंपनी पर क्या लागू है? कंपनी जो नियमों की अनदेखी कर रही है, क्या इस कंपनी का चालान किया लेबर ऑफिस ने कि आप नियमों की अवहेलना कर रहे हैं? इनको फाइन किया? क्या सरकार ने कोई कार्रवाई की? इस कंपनी को तो मेट्सवन कंपनी को तो ब्लैक लिस्ट होना था। जो नियमों की पालना नहीं करेगा, एग्रीमेंट की पालना नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्ट की पालना नहीं करेगा, जो ठेका दिया है उसके नियमों की पालना नहीं करेगा, उसको तो ब्लैक लिस्ट होना है। ब्लैक लिस्ट होने के बजाय क्या हो रहा है? कंपनी को संरक्षण है एनएचएम का और सरकार का, और उसी के एवज में कंपनी का जो हौसला है वो बुलंद हो रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और वो जो उन पर कार्रवाई होनी थी उसके बजाय जो है कर्मचारियों के ऊपर जो है टर्मिनेशन की तलवार लटक रही है, ट्रांसफरें हो रही हैं, और जो जिस तरीके से चिट्ठियाँ दी जा रही है, प्रताड़ना की जा रही है, धर्मपुर में बुलाया जाता है, वहाँ डराया धमकाया जाता है लोगों को। लेकिन इसके बावजूद हम ये कहना चाहते हैं, एक मुकम्मल हड़ताल हुई हिमाचल प्रदेश के अंदर। कभी कल्पना नहीं की थी एनएचएम ने या मेट्सवान ने कि इस तरीके की हड़ताल होगी, लेकिन कर्मचारियों ने दिखा दिया, मजदूरों ने, कि उनकी क्या ताकत है। मेरा नाम बालक राम शर्मा है। मैं 108-102 हिमाचल प्रदेश कॉन्ट्रैक्ट वर्क यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। देखो मैम, आज तीसरा दिन है हमारा हड़ताल का। अभी तक सरकार और प्रशासन की ओर से इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया गया है। हम जब धंधा प्रदर्शन किया, हमें उम्मीद है कि सीएम साहब आसाम से वापस आ गए। अगर कोई सोल्यूशन निकाले, वार्तालाप में कोई भी ये होगा, हम उसके लिए भी तैयार है। अगर मतलब किसी तरह इग्नोर कर दिया जाता है कि हमारे से कोई बात नहीं कर रहा है, तो ये आंदोलन एक नई दिशा में लग जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेवारी मतलब सरकार और प्रशासन की और साथ में मेट्सवन फाउंडेशन है, जो मतलब जिन कंपनी को उन्होंने टेंडर दिया हुआ है। ये 450 लगे मेट्सवन फाउंडेशन को, और 4.5 साल में मेट्सवन फाउंडेशन ने अभी तक कर्मचारियों का एक भी रुपये की इंक्रीमेंट बढ़ोतरी हुई है। और हमारा दिन के हिसाब से, जैसे अगर कोई किसी के 10 दिन की सैलरी मिलती है, 20 दिन 20 दिन सैलरी मिलती है। सैलरी का कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि हमारी सैलरी कितनी है। हमारे को आज 14-14, 15-15 साल हो गई है, हमारे को ये भी पता नहीं है कि सैलरी कितनी है। जितने दिन लगे उतनी सैलरी है। अभी तक जिसके पूरे दिन होते हैं महीने के, उसको 11,700 रुपये तनख्वाह मिलती है, जिसमें अपने परिवार और अपने बच्चों का पालन पोषण करना बहुत टफ हो रहा है। इसलिए हम आज उम्मीद रखते हैं सीएम साहब आसाम से वापस आए हैं। अगर वो हमारे हित में कुछ सोचते हैं तो मतलब कि उनसे बात करके पीछे नहीं हटेंगे। जो बोलेंगे हम उससे भी मतलब उनके उम्मीद रखते हैं कि सीएम साहब शायद हमारे से कुछ वार्ता करें और हमारी मांगों पर खड़े उतरे। देखो मैम, जो ये मैं सुनील दत्त 108-102 कर्मचारी यूनियन प्रदेश अध्यक्ष, हम ये 5 दिन की जो दिन रात की हड़ताल है मैम, आज तीसरा दिन है। तो दिन रात की हड़ताल में हम तीसरे दिन पे अग्रसर हैं। तो अभी तक तो सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं आया, और हम ये चीज़ बताना चाहते हैं सरकार को कि जो सरकार व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है, जिस सरकार को जो ये सरकार व्यवस्था परिवर्तन के हालात पे ही बनी है, तो हम चाहते हैं कि सरकार व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है तो हमारे व्यवस्था परिवर्तन, हमारी जो मांगे हैं इस पे संज्ञान ले। क्योंकि पिछले कुछ टाइम से मैम सभी कर्मचारियों का वेतन बढ़ा रहे हैं। 108-102 कर्मचारी यूनियन जो है वो 108 1200-1300 कर्मचारी है। 1200-1300 कर्मचारियों में से सभी कर्मचारी आज हड़ताल पे हैं, और ये जितने भी कर्मचारी आप सड़कों पे भीगते हुए दिख रहे हैं, ये सभी कर्मचारी 108 के 102 कर्मचारी हैं। ये हम सीटू के बैनर पर तीसरे दिन हड़ताल पर है। तो हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि हमारे बारे में कोई संज्ञान ले। जो हमारा मिनिमम वेज है, जो 2020 से लेकर सीजीएम कोर्ट, लेबर कोर्ट, हाई कोर्ट ने लागू किया हुआ है, तो हम चाहते हैं कि उसको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए।